चलो खामोश बैठे हो तो कुछ इरादा करो, मेरे कहने पर ही सही अपने आप से वादा करो। चलो परिवार की खुशियां सजाते हैं, चलो महबूब से किया हुआ वादा निभाते हैं। जी हाँ साथियों, चलो हम पुलिस बन के आते हैं। फिलहाल ना जिद है कोई ना गुरूर है हमें, बस तुम्हें पाने का सुरूर है हमें। यह सुरूर बरकरार रहना चाहिए जब तक ये वर्दी हमें मिल नहीं जाती है। यह सुरूर बरकरार रहना चाहिए जब तक ये वर्दी हमारे तन से लिपट नहीं जाती है। ये सुरूर बरकरार रहना चाहिए जब तक हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। जी हाँ साथियों, फिलहाल ये पूरा माहौल बनाएंगे, इसी प्लेटफॉर्म से हम आपको वर्दी पहनाएंगे। जी हाँ साथियों, पूरा विश्वास है हमें, पूरे दावे और शिद्दत के साथ कहते हैं आप हमसे जुड़िए और इस चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण सिलेबस देने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा और ये हमारी मार्मिक जिम्मेदारी है। जी हाँ साथियों, ये हमारी आंतरिक जिम्मेदारी है। मैं ये कह दूं कि ये मेरे दिल की जिम्मेदारी है, मेरे दिल की पुकार है और जो मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा, इसी प्लेटफॉर्म से मैं आपको वर्दी पहनाऊंगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एक ऐतिहासिक क्षण आपके सामने आ चुका है। आज तक ऐसा नहीं हुआ था। फिलहाल लंबे अंतराल के बाद, मैं ये नहीं कहता कि बहुत बड़ा स्कीम हुआ, लेकिन फिलहाल लंबे अंतराल के बाद एक ऐतिहासिक भर्ती आपके पृष्ठभूमि पर आ चुकी है, जहां आप 60,244 पदों से मुखातिब हो रहे हैं। जहां आपको एक बहुत बड़ा पद आपके सामने है और आपको इस 60,244 में से मेरे साथियों एक लेना है। हर व्यक्ति की यह जिम्मेदारी हो जाए और हर शख्स अगर यह मान ले कि हमें इसमें से मेरी एक सीट है, वो कुछ भी हो जाए मेरी एक सीट है, तो ये पक्की बात है कि वो एक सीट आपकी है। पहले तो आप अपने अंदर ये विश्वास लाइए, पहले तो आप अपने अंदर ये विश्वास जगाइए, ये ऊर्जा बनाइए। फिलहाल ये कंटेंट जो है, जो हम आपके सामने ला रहे हैं, इसका सीधा मतलब ये है कि हम कुछ बारीकियों से आपको अवगत कराएंगे। कौन कौन सी बारीकियां आपके लिए जरूरी हैं, कहां आपका बचाव होना चाहिए, किस तरीके से आप इसमें आवेदन करेंगे। फिलहाल सबसे पहला कार्यदायित्व तो हमारा यही है कि हम आवेदन किस तरीके से करेंगे। कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है, कहीं हम आवेदन के काबिल तो नहीं है, आवेदन के काबिल है कि नहीं है, ऐसा बहुत बड़ा आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं साथियों। फिलहाल कुछ बारीकी आपको बताना चाहूंगा जो आपके लिए जरूरी है फिलहाल, इसलिए हम इस कंटेंट को आपको देना चाह रहे हैं। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग है आपके सामने, जो कि बहुत अरसे से हमारे स्टूडेंट साथी इंतजार कर रहे थे। फिलहाल वो क्षण आ चुका है कि अब आप वर्दी पहनेंगे। वो क्षण आ चुका है जब आप अपने परिवार के सामने वर्दी पहन के जाएंगे, जब आपके परिवार वाले खुशियां मनाएंगे। फिलहाल सब कुछ आपके हाथों में है। वक्त दोबारा नहीं आता साथियों, वक्त फिर दोबारा नहीं आएगा, ये कह सकते हैं वक्त आपको कभी दोहराएगा नहीं। इसका तात्पर्य है कि वक्त के साथ ही चलना पड़ेगा और गिरे कभी तो संभलना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, इसी कड़ी के साथ हम इस महत्वपूर्ण आयाम, बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों को आपके सामने रखना चाहते हैं। फिलहाल देखते रहिएगा। तो भर्ती प्रक्रिया लिखित परीक्षा के अंतर्गत होगी, ये मान के चले। 60,244 पदों का आंकड़ा आपके स्क्रीन पर मैंने साझा किया है। फिलहाल यही कुछ आपका आंकड़ा रहने वाला है और यही रहेगा। तो आवेदन आप कब से कर सकते हैं? तो 27/12/2023 से आप इसका आवेदन कर सकते हैं, यानी अग्रिम दिन से। आगे मान सकते हैं अंतिम, इसकी अंतिम तिथि क्या होगी, ये बहुत ही जरूरी तथ्य है आपके लिए। तो 16/1/2024 अंतिम तिथि है। संशोधन आप कर सकते हैं साथियों, संशोधन का एक महत्वपूर्ण समय आपको दिया जाएगा। 18/1/2024 तक आप संशोधन अपने फॉर्म में कर सकते हैं। इसका तात्पर्य है कि हमारे सामने एक मोटा मोटा आंकड़ा रख दिया गया है, जो पूरा आया हुआ है लेखा जोखा, उस लेखा जोखा से हमने आपके लिए निचोड़ निकाला हुआ है। शैक्षिक अर्हता, उसमें 10वीं 12वीं पास लिखा है। तो साथियों ऐसे भी समझ सकते हैं कोई 10 के बाद ही 12 पास करेगा। इसका तात्पर्य है आप 12 पास होने चाहिए, यानी इंटर पास होना जरूरी है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, ध्यान रखिएगा। आपकी आयु 18 से 22 वर्ष होनी चाहिए। इसका तात्पर्य है, जिसके बारे में काफी स्टूडेंट साथी अभी बहुत ही चिंतित अवस्था में मनोदशा गिरा चुके हैं। फिलहाल उन्हें साहस रखना चाहिए, जिंदगी है, वक्त के साथ निकल जाती है। अगर ये आंकड़ा यही बना रह जाएगा तो काफी लोग निराश होंगे, क्योंकि 5 वर्षों बाद ये भर्ती आ रही है। तो 5 वर्षों में भर्ती रोक सकते हैं आप, 5 वर्षों के लिए आप तमाम ऐसी सुविधाओं को रोक सकते हैं, लेकिन हमारी उम्र नहीं रोक सकते हैं, हमारा समय नहीं रोका जा सकता है। यह सबसे बड़ा पहलू है। कुछ मिले ना मिले जिंदगी में, समय याद रखिएगा, क्योंकि समय वास्तविक होता है।
जिसका जाना तय है। आप कुछ भी कर ले, आप कहीं बैठ सकते हैं, कई दिन काम नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आपका समय निकल जाएगा। वही कुछ हुआ है। फिलहाल मैं क्या कर सकता हूं, इसमें बस इतना कहूंगा कि आप साहस बनाए रखें, लगातार संघर्ष रखें। कई राजनीतिक पार्टियां भी इस पर आपका सहयोग कर रही हैं और मुझे पूरी उम्मीद भी है कि आपकी आयु सीमा बढ़ाई जाएगी। ये जहां तक मेरा मानना है, आयु सीमा बढ़ाई जा सकती है। तो अभी ये आंकड़ा आया नहीं, फिलहाल हो सकता है आगे 1-2 दिन में संशोधन हो और आयु सीमा में छूट दी जाए हर वर्ग के बच्चों को। फिलहाल जो 5 वर्ष की छूट ओबीसी, एससी, एसटी को मिल रही है, हो सकता है वो छूट अब सामान्य वर्ग के बच्चों को भी दी जाए। फिलहाल इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि उम्र है, उनका भी निकल जाएगा। तो इसमें जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी का कोई लेना देना नहीं। उम्र में तो एक हिसाब से सबको बराबर का छूट मिलना चाहिए। फिलहाल जो भी हो, तो आयु 18 से 22 वर्ष है। 2 जुलाई 1998 से पूर्व यदि आपका जन्म हुआ है, 2 जुलाई 1998 से पूर्व यदि आपका जन्म हुआ है, तो आप योग्य नहीं हैं। ध्यान दीजिएगा, 1 जुलाई 2005 के बाद यदि आपका जन्म हुआ है तो भी आप योग्य नहीं है साथियों। और अगर आप इन तमाम प्रकार की कैटेगरियों के लेखा जोखा है, यानी धारक है, यानी ओबीसी है, एससी है या एसटी है, तो आपको 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी। इसका तात्पर्य है आप 27 वर्ष तक योग्य माने जाएंगे। फिलहाल वही कोशिश कर रही है बच्चे, वही कोशिश लगातार आप न्यूज चैनल में देख पा रहे होंगे, उनके आंसुओं को देख पा रहे होंगे। फिलहाल वैवाहिक स्थिति की हम चर्चा करते हैं। वैवाहिक स्थिति फिलहाल ये मेरे हिसाब से कैसे रखा गया मुझे खुद नहीं पता। वैवाहिक स्थिति का इसमें कोई बहुत बड़ा लेखा जोखा नहीं मेरे हिसाब से। आपको पता है हमारे कानून का, यानी हमारे कानून में ये प्रावधान है कि 18 से 22 वर्ष में ही तो शादी होती है, इसके बाद ही तो शादी होगी, आप जब तभी तो योग्य होंगे। यानी लड़का 22 वर्ष के नीचे कहां योग्य माना जाएगा? तो कौन सा ऐसा पुरुष होगा जो शादी किया होगा? फिलहाल जैसा भी रहा हो, अगर किसी ने किया भी है तो हम उसको ये आगाह कर दें कि आपकी एक से अधिक पत्नियां नहीं होनी चाहिए। एक बात ध्यान रखिएगा, एक के बाद दूसरी शादी नहीं, ये अमान्य घोषित किए जाएंगे आप। ये फिलहाल ये बात याद रखिएगा। तो ये तो आपको क्लियर कट पता है कि वैवाहिक स्थिति में एक से ज्यादा शादी होने पर हमें किसी प्रकार का आवेदन करने का अवसर नहीं दिया जाएगा। फिलहाल कुछ और महत्वपूर्ण आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगा। भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा के द्वारा होगी, ये ऑफलाइन होगी, ये सबसे बड़ी बात है। काफी दिनों से बच्चे, ये स्टूडेंट साथी ये सोच रहे थे कि ऑनलाइन कहीं होगी या ऑफलाइन होगी। फिलहाल एकदम आश्वस्त हो जाइए आप कि भर्ती प्रक्रिया लिखित होगी। 150 प्रश्नों का आंकड़ा आपके सामने रखा जाएगा। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। और सबसे जरूरी बात ध्यान रखना है, ऐसे नहीं गए गोला बनाते चले गए ठक 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 ठक, ऐसा नहीं करना है। ध्यान देना, अगर एक गलती करोगे ना तो 1/4 अर्थात आपका आधा नंबर कट जाएगा। आपको एक प्रश्न पर 2 नंबर मिल रहा है, और अगर आपने एक गलत कर दिया है तो आप जो 2 नंबर पाए हुए किसी एक प्रश्न को सही करने के बाद, उसमें से भी आपका आधा नंबर काट दिया जाएगा, अर्थात आपका वह नंबर 1.5 हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप ये आंकड़ा समझ सकते हैं, इतना माइनस मार्किंग है। विषय हमारे कौन कौन से होंगे जहां से हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे, पूरा एक लेखा जोखा है, बहुत बड़ा सिलेबस है, मान के चल सकते हैं, जिसमें बहुत बड़ी भूमिका हिंदी और रीजनिंग की होने वाली है। जी हाँ साथियों, मेरे हिसाब से मैं ये दावे के साथ मैं सोचता भी हूं, करता हूं भी, जानता भी हूं, और ये मुझे पूरा पता है कि ऐसा ही होता है। लगभग बच्चों के लिए गणित और सामान्य ज्ञान यानी जीएस और जीके काफी टफ होते हैं। कारण क्या है? क्योंकि इनका विस्तार बहुत बड़ा और ये वहां से काफी टफ होते ही है। तो सामान्य ज्ञान जो है, इसका जो विस्तार है बहुत बड़ा है। इसका मतलब है हम इस पर बहुत प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन हम वहां तक पहुंच पाते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं, यहां से एक बहुत बड़ा आंकड़ा रह जाता है। लेकिन कोशिश हमारी जिद्दी है, इसका मतलब है हम लोग जिद्दी हैं और कोशिश करेंगे और सचमुच अचीव करेंगे। तो सामान्य ज्ञान और गणित से प्रश्न आएंगे, लेकिन बहुत बड़ी भूमिका, बहुत बड़ा रोल किसका है? रीजनिंग का और हिंदी का, जहां आप पूरे समूचे नंबर ले सकते हैं एक मेहनत करके, यानी एक बेहतर तैयारी के माध्यम से। अगर आपकी हिंदी मैच्योर है, अगर आपकी रीजनिंग पूरी तरीके से मैच्योर है, तो बहुत बड़ा गैप बना सकते हैं आप, बहुत बड़ा गैप। तो आप समझदार हैं साथियों, आपको ये हमारा इशारा है। तो शारीरिक मानक परीक्षण, आगे बढ़िए। शारीरिक मानक परीक्षण कैसे होगा? ये एग्जाम है, 25 लाख से यवक बच्चों के शामिल होने की संभावना है। बहुत बड़ी परीक्षा है, अर्थात कहने का तात्पर्य है, अगर एक पाली में संभव नहीं हुआ, 2 पाली में संभव नहीं हुआ,
3 पाली में संभव नहीं हुआ तो हो सकता है अगले दिन भी यानी 1-2 दिनों में भी ये परीक्षा कराई जाए और फिर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। फिलहाल जैसा भी रहेगा आपके सामने आएगा। शारीरिक मानक परीक्षण पुरुष वर्ग और महिला वर्ग के लिए क्या है। यदि आप पुरुष हैं और अगर आप इन कास्ट से बिलोंग करते हैं, यानी अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, तब की बात कर रहे हैं। यदि आप जनरल ओबीसी एससी हैं, यानी आप पुरुष की बात कर रहा हूं, पुरुष में जनरल ओबीसी एससी है, तो आपकी ऊंचाई होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर। यदि आप एसटी हैं तो आपकी ऊंचाई होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। और सीना, यह बहुत बड़ा फैक्ट है। देखिए, अगर आपके सीने में थोड़ी सी वो कह सकते हैं ग्रोथ कम है तो आप कृपया सेवन करें, केला दूध गर्मा गर्मा के यानी गरम गरम करके खाएं, पीजिए सुबह सुबह, तो आप ऐसा माना जाता है कि कुछ ग्रोथ होता है। फिलहाल जो भी हो, तो सीना आपका 79 सेंटीमीटर होना चाहिए नॉर्मल अवस्था में। लेकिन जब वो सीना का फुलाव मांगेंगे आपसे तो 5 सेंटीमीटर अनिवार्य है, ये बात याद रखिएगा। इससे कम अगर आपके सीने में फुला हुआ है यानी आप नहीं फुला पाए उसे, तो आप हटा दिए जाएंगे, इस बात को याद रखिएगा। तो 25 मिनट में, और एक बहुत बड़ा आंकड़ा देखिए, इसकी तैयारी करना शुरू कर दीजिए आप पहले से ही, यानी ये तो हमारे सब्जेक्ट हुए जिन्हें हमें पढ़ना ही पढ़ना है। साथ ही साथ हमारी शारीरिक दक्षता ऐसी होनी चाहिए। सोचिए, ये मामूली एग्जाम नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ आपकी शारीरिक बनावट कैसी है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा इसका है। इसका मतलब हुआ 25 मिनट में आपको 4.8 यानी लगभग 5 किलोमीटर की तैयारी आप करें, 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में हमें दौड़ना है। इसका मतलब है लंबे अरसों से आपको दौड़ में प्रतिभाग करना चाहिए यदि आप ऐसी भर्तियों में शामिल होना चाहते हैं। आगे देखिएगा, अगर आप महिला हैं और अगर महिला होते हुए आप इन तमाम प्रकार के कास्ट से बिलोंग करती हैं तो आपकी लंबाई यानी आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि आप एसटी हैं, एसटी वर्ग की महिला है, तो आपकी लंबाई 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी एसटी को यहां भी छूट दी जा रही है। फिलहाल जो भी आपके आंकड़े हैं ये बहुत ही जरूरी है, मायने आपके लिए रखते हैं। वजन, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है मेरे हिसाब से। वजन महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए नहीं ऐसी, क्योंकि उनका मानना है पुरुष सामान्य अवस्था में इससे कम तो हो ही नहीं सकता है। अगर 18 से 22 है तो वो पुरुष 40 किलो से ऊपर होगा ही होगा, लेकिन महिलाओं में इनका मानना है कि ऐसा कम होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप महिला हैं तो आपका वजन 40 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। अगर है और आप पुलिस भर्ती में प्रतिभाग करना चाह रही हैं तो आप कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा खाने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा डाइट अपना बढ़ाई दें, तो हो सकता है आपका वजन आगामी 1-2 महीने में 40 से अबव हो जाएगा। इफ ऐसा हो तो सामान्य अवस्था मेरे हिसाब से इतना कम नहीं होता है, लेकिन अगर हो किसी का 14 मिनट में आपको भी दौड़ना है। देखिए, ऐसा नहीं केवल पुरुष दौड़ेंगे आप ऐसे ही ले लेंगी, नहीं, आपको भी दौड़ना है। तो 14 मिनट में आपको 2.4 किलोमीटर दौड़ना होगा। फिलहाल आपके लिए थोड़ी सी रियायत इस बात की है कि दूरी कम की गई है, लेकिन मिनट भी तो साथ साथ कम किया गया है, इस बात को ध्यान रखिए। तो पुरुष होने के नाते आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है और महिला होने के नाते आपको 2.4 किलोमीटर की दौड़ लगानी है। आपके सामने समय रखा गया है। अब देखिए, मैंने कहा ना कुछ बारीकी हम आपके लिए लाए हैं जो आप पढ़ करके भूल जाएंगे, लेकिन यहां नहीं भूलने देंगे हम। जाति प्रमाण पत्र, यह बहुत ही जरूरी है साथियों। 1 अप्रैल 2023 के पहले का नहीं होना चाहिए। अब सोचिए, इसका मतलब हुआ कि हमारे जो जाति प्रमाण पत्र हैं ज्यादातर स्टूडेंट साथियों के वो बहुत पहले हैं, पहले के बना करके रखे गए। कृपया उन्हें चेंज करें और जा करके अपने जाति प्रमाण पत्र का आवेदन करें, जिससे जल्द से जल्द आपको जाति प्रमाण पत्र मिल सके, अन्यथा आपकी ये डेट निकल जाएगी। ये सहूलियत अपने साथ रखें और तेजी से आगे बढ़ें। दौड़ करके दुकान पर पहुंचे, जन सेवा केंद्र जाएं और फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। जी हाँ साथियों, फिलहाल जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2023 के पहले का नहीं होना चाहिए। अब आपके सामने ये स्क्रीन पर मैंने ये साझा कर दिया है। आप सोच रहे होंगे सर ये क्या है, तो 10 अंकों का मोबाइल नंबर है। यहां आप ऑफलाइन हमसे संपर्क कर सकते हैं, यानी ऑफलाइन शिक्षण प्रशिक्षण में प्रतिभाग कर सकते हैं। यदि आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं और हमारे क्लास में बैठ करके इस पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ यहां से जुड़ सकते हैं, यहां संपर्क कर सकते हैं तथा अन्य तमाम प्रकार के आंकड़ों को ले सकते हैं। फिलहाल जैसा भी होगा, और एक बात ध्यान रखिएगा साथियों, इसी प्लेटफॉर्म पर आपको लगातार अनवरत रूप से लगातार आने वाले दिनों में यानी 1 से 2 दिनों के अंदर आपको प्रतिदिन क्लासें मिलेंगी,
स्पेशल तरीके से आप यहां से भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरी तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल यूट्यूब में एक अलग से प्ले लिस्ट में बनाऊंगा जहां केवल यूपीपी लिखा होगा, और उस यूपीपी के प्लेलिस्ट में तमाम प्रकार के सब्जेक्ट यानी ये विषय वार जो भी कंटेंट होंगे हम वहां डालेंगे। आप वहां से अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको ये मैंने बता दिया, यदि आप हमारे करीबी हैं और हमसे ऑफलाइन यानी हमारी कोचिंग संस्थान में प्रतिभाग करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर संपर्क करें। तो फिलहाल तैयारी करें और पूरे जुनून के साथ हमसे मिलने का प्रयास करें और शिद्दत से आइएगा इस प्लेटफॉर्म पर। स्वागत अभिनंदन आपका हमेशा रहेगा। खुश रहिए, मस्त रहिए। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।